हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मांगा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो हमारा वीडियो वहीं से स्टार्ट होता है जहां से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था, जहां हमें दिखाया जाता है कि वो डरावना आदमी हमारे एमसी के गले को उठाकर उसे मारने ही वाला होता है और लीडर से कहता है, मैं ब्लड हैंड राक्षसा हूँ, मैं तांग उन्यांग। आज मेरा जो भी हालत हुई है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम और तुम्हारा पिता, वो बुढ़ा आदमी है। तो हमारा लीडर उस मन में सोचता है, तांग उन्यांग के बारे में मैंने सुना था कि उसके सिर पर पॉइजनड हैंड से हमला किया गया था, जिसके कारण वह चट्टान से नीचे गिर गया था, उसका डेथ हो गया था। लेकिन ये क्या, ये तो अभी भी जीवित है। तभी हमारे लीडर चिल्ला के कहते हैं, अरे नहीं, उस युवा योद्धा का हमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कृपया उसे जाने दें। आपकी दुश्मनी हमारे साथ है तो हमसे लड़ो ना, उस कमज़ोर बच्चे को क्यों टॉर्चर कर रहे हो। तभी तांग उन्यांग हंसते हुए कहता है, बच्चा, और इसे जाने दो। ठीक है, जाने दूंगा अगर तुम अपना सर मेरे इन कदमों पे रखोगे तो। लीडर कहता है, तांग उन्यांग, उसे छोड़ दो, नहीं तो मेरा टैंग फैमिली इतना तुझे दर्दनाक मौत देगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। तो तांग उन्यांग हंसते हुए कहता है, हाँ छोड़ दो। ये तो तुम्हारे सपनों में ही हो सकता है, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। और रही बात तुम्हारी टैंक क्लैन की, तो तुम्हारा पूरा टैंक क्लैन भी अगर मेरे पीछे लग जाए तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो लीडर मन में सोचता है, लानत है साला मुझ पर, मेरे इतना पावर नहीं है कि मैं इसको हरा सकूं। इसको लगता है इस युवा योद्धा को बचाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि युवा योद्धा को जाने देने का कोई इरादा नहीं है इसका। तभी हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है, जो दर्द में कराते हुए कहता है, मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तभी ब्लड हैंड राक्षसा उससे कहता है, हाँ बच्चे, तुमने मेरा कुछ नहीं उखाड़ा है, बट तू जिसके साथ रह रहा है उसने मेरा बहुत कुछ उखाड़ा है, तो आज तेरे को मरना होगा। तभी हमारे एमसी के बॉडी में 6 आँखों को दिखाया जाता है, जो तेज़ी से बाहर निकलते हुए उस ब्लड हैंड राक्षसा के हाथों से होते हुए बाहर आ जाते हैं और तेज़ी से उसके बॉडी में बाइट करने लगते हैं, जिसको देख के तांग उन्यांग डरते हुए कहता है, ये क्या है? ओह व्हाट द हेल, ये तो पॉइजनड सेंटीपीड्स हैं। तभी हमारे एमसी को छोड़ के उस सेंटीपीड्स को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इन छोटे मोटे कीड़ों से मुझे चोट पहुंचा दोगे? तभी तांग उन्यांग ब्लड की पिचकारी निकालते हुए कहता है, ये ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ। सेंटीपीड्स पूरी तरह से उस पर हावी हो जाते हैं और उसके पूरे बॉडी पर पॉइजन इंजेक्ट करने लगते हैं, जिससे तांग उन्यांग ब्लड हैंड राक्षसा धड़ाम से नीचे गिर जाता है, जिसको देख के हमारे एमसी जमीन पर शौक से गिरते हुए कहता है, क्या वो मारा गया? और लीडर से पूछता है, लीडर क्या वो एक बुरा आदमी था ना? तभी सीन शिफ्ट करके हमारे लीडर को दिखाया जाता है, जो ये सब देख के उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और कुछ टाइम के बाद वो हंसते हुए कहता है, हाँ वो बहुत बुरा आदमी था, उसका कोई अच्छा इरादा नहीं था, वो हमेशा बुरा काम करता था, लोगों को मारता था। और मन में सोचता है, यह बच्चा क्या है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। और मन में ठान लेता है कि यह बच्चा तो हमारे टैंक क्लैन में होना चाहिए। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो एक लकड़ी से डेड बॉडी को हिलाते हुए कहता है, ये कहीं जिंदा तो नहीं है ना? फिर सीन शिफ्ट करके हमारे एमसी के रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लड़ाई की वजह से सब कुछ टूट फूट गया होता है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा लीडर हमारे हालत में बेड पर पड़े होते हैं, जिसका सेवा पानी हमारे एमसी कर रहा होता है, जिसको देख के हमारा लीडर कहता है, धन्यवाद यंग मास्टर। तो हमारे एमसी कहता है कि मुझे धन्यवाद कहने के बजाय मुझे ये बताइए कि आपकी बाकी मेंबर्स कहाँ हैं, ताकि मैं जाके उनको आपकी कंडीशन के बारे में बता सकूं, तो एक अच्छा मेडिसिन ट्रीटमेंट आपको मिल पाएगा। फिर हमारा एमसी बड़बड़ाते हुए कहता है, अरे रुको भी, मैं आपको अकेले छोड़ भी तो नहीं सकता ना। तो हमारा लीडर कहता है, यंग मास्टर आप मेरे बारे में ज़्यादा चिंता मत करिए, ठीक है ना,
मैं ठीक हो जाऊंगा। तो हमारा एमसी कहता है खांसी से इतना ब्लड निकलने के बाद भी आप इतना शांत कैसे हो सकते हैं लीडर। तो हमारा लीडर कहता है कि मैं ठीक हूँ और खड़े होने की कोशिश करने लगता है। तभी ब्लड की पिचकारी निकालते हुए कहता है जिसको देख के हमारे एमसी कहता है आप ऐसे मत कहो, अभी आपके हालात गंभीर है। तो लीडर एक स्माइल के साथ कहता है क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ तो मेरे को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हमारा एमसी बहुत दूसरा शक्ल बना के कहता है मार्शल आर्टिस्ट। तो हमारा एमसी फिर से दोबारा पूछता है आपका मतलब है आप उन लोगों में हैं जो आसमान में उड़ता है और आग जैसे गोले निकालता है और भी कई चीज़ें करता है। तो हमारे लीडर कहता है हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है ना, लेकिन हाँ इससे समझाने के लिए यह एक तरीका है, आप ऐसा मान सकते हो। तो हमारे एमसी एक्साइटेड होकर कहता है बहुत बढ़िया, आखिरकार यह एक अनदर वर्ल्ड है, मतलब मैं अर्थ में नहीं हूँ, अन्यथा एक घर जितना बड़ा सेंटीपीड्स होने का कोई मतलब ही नहीं होता। ना ही कोई आसमान में उड़ सकता है, ना ही गोला कोई आग का गोला फेंक सकता है। तो सेक्ट लीडर फिर कहता है कि मैं अपने जीवन के लिए आपका ऋणी हूँ युवा योद्धा, आपने मेरी जान बचा ली है इसके लिए। तो प्लीज़ मुझे औपचारिक रूप से अपना परिचय देने दीजिए, भले ही मैं इस हालत में हूँ। फिर सेक्ट लीडर हमारे एमसी को बताता है कि मैं सिचुआन में तैंग क्लैन से च्योल्सन हूँ। तो हमारे एमसी अपना परिचय देते हुए कहता है मेरा नाम सोयावेई सोरियोंग है। तो गाइज हम लोग हमारे एमसी को हमारे एमसी के नाम से ही पुकारेंगे, उनका नाम तभी लेंगे जब कोई और कॉल करेगा या बुलाएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा लंबा नाम नहीं लूँगा, सोरियोंग बस बुलाऊंगा, ठीक है ना। फिर हमारा लीडर कहता है यह एक अच्छा नाम है, वैसे मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है, क्या मैं पूछ सकता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो लीडर कहता है क्या वे पॉइजनड सेंटीपीड्स आपके बॉडी में। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना, ठीक ना दोस्तों।